हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 विराम चिन्ह। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए। बातचीत करते समय या पढ़ते समय हमें वाक्य के बीच में अथवा अंत में सांस लेने के लिए, अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछने आदि के लिए रुकना पड़ता है। रुकने को ही विराम कहते हैं। वाक्यों में विराम रुकने को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में वाक्य के सुंदर गठन तथा भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह आवश्यक और उपयोगी होते हैं। ध्यान दीजिए, लेखन में विराम रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, संयोजक या योजक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। आगे है अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, निर्देशक या विवरण चिन्ह, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह और कोष्ठक। ठीक है, चलिए। वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य में यदि विराम चिन्ह उचित स्थान से आगे पीछे हो जाता है तो वाक्य का अर्थ या तो स्पष्ट नहीं हो पाता या उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नंबर पहला है जाओ मत रुको। दूसरा है जाओ मत कॉमा रुको। आगे है जाओ कॉमा मत रुको। तो इन्हीं संकेतों के माध्यम से इन वाक्यों का अर्थ बदल गया है। उपर्युक्त पहले वाक्य में यह बोध नहीं होता कि जाना है या नहीं जाना है। विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जाओ नहीं बल्कि रुको। तीसरे वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जाना है रुको नहीं। इस प्रकार विराम चिन्ह के थोड़े बहुत हेर फेर से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। आगे है बच्चों विराम चिन्हों का प्रयोग। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य या कथन के पूरा होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों कथनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे रोहित कक्षा 4 में पढ़ता है। मेरे मित्र का नाम वासु है। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना आवश्यक है वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नेहा, रवीना, साक्षी और सौम्या बहनें हैं। मैं घर गया, खाना खाया, फिर सो गया। आगे है अर्धविराम। जब दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम में अर्थ लगाने से भ्रम उत्पन्न होने की आशंका हो तो वहां अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन हमसे पढ़ने के लिए मत कहो। आगे है प्रश्न सूचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम बाहर क्यों खेल रहे हो। दूसरा, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे। आगे है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग
विस्मय आदि बोधक शब्दों के बाद तथा विस्मय आदि बोधक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे वाह क्या शानदार बगीचा है। दूसरा, आहा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आगे निर्देशक के विवरण चिन्ह किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए या किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक या विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इस प्रकार नाटक आदि में वक्ता के नाम के बाद भी निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे द्वारपाल, निर्देशक चिन्ह महाराज पड़ोसी राज्य का दूत आया है। आगे है संयोजक या योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। नंबर 1, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे एक एक, बार बार, घर घर आदि। उसके बाद है विपरीतार्थी शब्दों के मध्य में, जैसे काला, सफेद, दिन रात, ऊपर नीचे आदि। समान में की समानार्थी शब्दों के मध्य में, जैसे रुपया पैसा, रिश्ते नाते आदि। लाघव चिन्ह संक्षेप सूचक चिन्ह। उपाधियों, प्रशासनिक पदों तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा को लिखेंगे उ प्रा से, डॉक्टर को लिखेंगे डा और पंडित को लिखेंगे पा। आगे है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी पुस्तक या दैनिक पत्र के नाम, किसी पाठ की शीर्षक, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उपनाम, उपाधि आदि में प्राय एकल उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दैनिक पत्र हिंदुस्तान, पुस्तक महाभारत, पाठ का शीर्षक, शब्द विचार, प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उपाधि है देश रत्न, भारत रत्न आदि। जब वाक्य में किसी का कथन या कथन का मूल रूप पुस्तक आदि से लिया जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, उद्धरण चिन्ह है सत्य और अहिंसा मेरे अस्त्र हैं। आगे है कोष्टक। जब किसी वाक्यांश या शब्द के अर्थ को उसी वाक्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अतिरिक्त नाटक में अभिनय से संबंधित निर्देश देने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम्राट अशोक प्रसन्न होकर कलिंग पर अब मेरा अधिकार है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।